ख्वाजा गरीब नवाज को भी हिंदुस्तान भेजे आपने, सरकार दो आलम वसल्लम ने कि हिंद को जाओ करके। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जो चलता है लंगर, ये 55 साल हो गए हमें। कैसे भी आफत है बला आंदो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं और अल्लाह ताला हमारे भाइयों को एक नई ज़िंदगी अता फरमा देता है। फातिहा देना ये जायज़ नहीं है। तबलीग जमात का मैं एक एग्जांपल देता, तबलीग जमात का ऐड चलता कि ये 6 महीने के बाद में अपने को यहाँ वो लेना है, जलसा लेना है। जो भी आ रहा है वो कौन है? अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला ने बनाया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो, कोई भी समाज का हो। आप सिगरेट, पानी में, चाय में पैसा लुटा देंगे, आखिरत के क्या सोच रहे आप? वहाँ आम आदमी खाता है उधर, और इनो चिकन, तंदूरी चिकन, हर चीज़ उनको माशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह, इसमें कम चीज़ की है यार, या जवारी की रोटी रहती तो और मज़ा आ जाता था। बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ऐसे पार्टियाँ बना लिए। कोई बोलता अहले हदीस, कोई बोलता सुन्नत जमात, कोई बोलता तबलीगी जमात, कोई बोलता देवबंदी, कोई बोलता बरेली। इसमें फिर के बढ़ रहे। हलाल का कमाओ। उलमाए दीन ने जो अरबी इदारे जितने भी है वो चंदा बंद करना चाहिए। मैं खुद अरबी इदारा चालू करने वाला हूँ खुद मैं, और एक चंदा नहीं होगा, बच्चों को तालीम दी जाएंगी। सर क्या कहेंगे? आज हम देखते हैं चौधरी फैमिली के औरंगाबाद में एक नाम है, और एक छठी शरीफ के ऊपर सैकड़ों लोग जो है तो इस लंगर में शरीक होते हैं। मेरा सवाल ये, कब से एहतमाम किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है, इसके बारे में थोड़ी वज़ाहत फरमा दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दीन का काम, जो वलियों का काम जो शुरू किए, आज तक उलमाए दीन को भी ये पता नहीं है और सिर्फ तकरीरें करते रहते, बाकी कुछ नहीं करते। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहले वली वो बने, हाथ पे बैत उन्होंने हुए, हज़रत अली बैत हुए। उस सिलसिले से चले आ रहा है ये। ख्वाजा गरीब नवाज को भी हिंदुस्तान भेजे आपने, सरकार दो आलम वसल्लम ने कि हिंद को जाओ करके। अब जब हिंद में आए तो आपने 1,24,000 लोगों को एक साथ कलमा पढ़ाया आपने। उनकी क्या चीज़ें थी, वो क्या थे? आजकल का ऐसा माहौल है कि लोग बोलते हैं कि भाई चलो अपन अजमेर को जाएंगे। उन्होंने अजमेर में आकर हिंद में जो इस्लाम का पर्चा डंकाया है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि जाओ तुम हिंदुस्तान को, और वो हिंदुस्तान में आने के बाद में ऐसे जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जो चलता है लंगर, ये 55 साल हो गए हमें। कहने का मतलब ये हमसे काम ले रहा है अल्लाह ताला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हम मिलाद शरीफ करते हैं, हर चीज़ करते हैं, पर हमको जितना इसमें मज़ा आता है हमारे को खिलाने पिलाने में, और जो अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है तो वो चुनता है वो किससे काम लूँ करके। मैं सबसे काम नहीं ले सकता, सबके पास दौलत है, हर चीज़ है, शोहरत है, सब कुछ है, पर वो दिल नहीं रहता है, वो काम नहीं कर सकते। ये तो ऊपर वाले की इनायत हमारे पे है, चौधरी फैमिली के ऊपर, जो हम चारों भाइयों के साथ कैसे भी आफत है बला आंदो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, और अल्लाह ताला हमारे भाइयों को एक नई ज़िंदगी अता फरमा देता है, ताकि डॉक्टर लोग, हर लोग परेशान हो जाते हैं। ये क्या मौजिज़ा है? तो हमारे पास ईमान होना सबसे अहम चीज़। हम कलमा पढ़ लिए और मुसलमान बन गए, इसका मतलब ये नहीं है। पक्का मुसलमान बनना चाहिए, ईमान वाला बनना चाहिए। और हमारे लोगों में, चारों भाइयों में, बच्चों में ईमान है। हम ईमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने आप को बेच सकते हैं। हम पर हमारे घर से, हमारे फैमिली में से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जो भी आता है वो जो भी मांगेगा, हम बोलते कि नहीं, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तरीक़ा, वो तरीक़े को अडॉप्ट कर रहे हैं हम। बाकी लोग अडॉप्ट नहीं करते, उसकी मजबूरी है लोगों में कि मैं कमा रहा हूँ, मेरा पैसा है, खर्च हो जाएगा। नहीं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के दौर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात थे, दुनिया में थे, जब हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उस्मान गनी की रज़ियल्लाहु ताला को बोलते थे, उस्मान तुम्हारे पास क्या है अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए? तो झट उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज़्यादा पैसा, हर चीज़ ला के डाल देते थे। तो उनको लक़ब मिला था उस्मान गनी को, गनी का लक़ब। तो ऐसे चौधरी फैमिली को, हमारे को ये काम करने का ऊपर से अल्लाह ताला ने हिदायत दिया और हमसे काम ले रहा है भाइयों से।
ताकि हमारी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमसे खुश है, ये हमें समझ में आता है और हमें हर चीज़ से नवाजता है। ऐसी कोई चीज़ की हमको कमी नहीं करता है। अल्लाह ताला की बहुत बड़े करम है हमारे पे और बुज़ुर्ग औलिया का भी बहुत बड़ा करम है। क्योंकि क्या है, खाना पीना, अब ये देखिए कोई कहते हैं कि भाई ये फातिहा देना ये जायज़ नहीं है। तबलीग जमात का मैं एक एग्जांपल देता, तबलीग जमात का ऐड चलता कि ये 6 महीने के बाद में अपने को यहाँ वो लेना है, जलसा लेना है, तैयारी होती है, पैसा खर्चा करते हैं, हाँ सब चंदा। 3 दिन के अंदर क्या इस्लाम सीखेगा? वो नहीं सीख सकता 3 दिन के अंदर। जो बुज़ुर्ग औलिया लोगों ने जो तरीक़ा बताया वो तरीक़े को अडब ही नहीं कर रहे ना। शरीयत, तरीक़त और मारिफत और हकीकत ये चीज़ें होने चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं आएंगी किसी के पास, कोई इस्लाम पे पाबंद है ही नहीं है। मेरा देखना तरीक़ा भी वही है। सर आपके कुछ करीबी जो ताल्लुकात के लोग हैं, हमें शहर में रहते हैं, उनका दबे दबे अल्फाज में कहना है कि बुज़ुर्गान दीन के और ख़ासकर ख्वाजा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी आपके ख़ानदान पर नज़र है, ऐसा कहा जाता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? वो अल्लाह ताला काम ले रहा है, बताया ना मैंने आपको अभी। इस वक्त अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है ख्वाजा गरीब नवाज़ को कि भाई नवाज़ो इनको। बेनवाज रहा है वो, नवाज़ पे अल्लाह ताला नवाजने वाला है और प्यारे नबी सरकार वसल्लम के सदक़े में हमको दे रहा है। और हम इसमें उनमें वो शख्स में हर आदमी को हम लुटाते हैं, चाहे वो गरीब रहो, चाहे यहाँ तक कि हमने एक दिन ऐसा सोचे थे कि जहाँ किसी का इंतकाल हो गया तो उसको कफन दफन हर चीज़ करेंगे करके। सिर्फ सोचे हमने, चारों भाई ने मिलकर बैठकर, तो बोले हाँ ठीक है। सुबह में एक आदमी आके खटका देता है कि चौधरी साहब मेरी वालदा का इंतकाल होगा, कफन दफन को पैसे दो। ये मौज़िज़े रहते हैं हमारे पास और ये तरीक़ा रहता है हमारे पास। अल्लाह हम ये समझते कि जो इंसान आ रहा है, कार में आ रहा है, कि घोड़े पे आ रहा है, कि स्कूटर पे आ रहा है, उन्हें क्या मांग रहा है, तो उसको वो मांग रहा है वो हम नहीं दे रहे हैं, उसको भेजा जा रहा है। अल्लाह ताला भेजते हैं कि जाओ इससे मांगो, ये नहीं देता कि नहीं देता। ये हज़रत अली का कौल है। सर समाज में, ख़ासकर मुस्लिम समाज में कुछ लोग, चंद लोग ऐसे पाए जाते हैं जो इस बहुत से बुज़ुर्ग दिन के मज़ारत को जाने को, उस तरह खाने बनाने को, कहने के शिरक का दबे दबे अल्फाज में, इसके बाद क्या कहेंगे आप? ऐसे लोग जवाब क्या देंगे? हाँ तो वही, उनको इस्लाम ही नहीं मालूम तो क्या जवाब दूँ मैं उनके लिए? जब उन्होंने, अच्छा बहुत से जो लोग बोलते ना कि नहीं जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, पर्दे के पीछे जाते, फिर वहाँ गिड़गिड़ाते, दुआ मांगते, ए अल्लाह इनके सदक़े तुफ़ैल में हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, ऐसा बोलते हैं वो। और दिखने को क्या दिखते कि नहीं नहीं शरीयत में नहीं है, ये गुनाह है। सब करते हैं, 10वां करते, 40वां करते हैं, बरसी करते सब लोग। पर आज के दौर में क्या है, आज का दौर ये ऐसा है कि फजूल खर्च में पैसे खर्च करना। आज मुसलमान, हर मुसलमान उम्रे को जा रहा है। देखिए अब औरंगाबाद शहर से क्यों जा रहा भाई? बुलाए जा रहा है उनको अल्लाह ताला। सबको नहीं बुलाते अल्लाह ताला अपना घर का दीदार करने के लिए। और हमको भी जो कुछ मिला है खाने काबा से और अल्लाह ताला के घर से मिलता है हर चीज़ हमारे को। हाँ, जो कुछ भी देन है तो सरकार दो आलम सल्लम के मदीने से और हमारे अल्लाह ताला के घर से मिलता है। कई ऐसे मौज़िज़े हमारे पास कि आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरत करेंगे, मौज़िज़े हमारे ख़ानदान के अंदर। सर आप सीधे तौर पर मैं खुल के कह रहा हूँ, आप सुन्नी जमात से हैं, आप सुन्नियत को मानते हैं, और हमने देखा है, बल्कि शहर ने देखा है कि तकरीबन सभी आप जो मसलक फ़िरक़े के लोग हैं उनकी आप ताउन करते हैं, मदद करते हैं, ये क्या मामला है? नहीं तो हर चीज़ को मानना ज़रूरी है ना। हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि किसी को बुरा मत बोलो। जो भी आ रहा है वो कौन है? अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला ने बनाया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी समाज का हो। यहाँ तक कि कभी कोई आ जाता है हमारे पास कि भाई हमारे को लकड़ी होना है शमशान घाट में, तो हम वहाँ लकड़ी भी भेज देते उसके हाथ से। सर कब से अपने लंगर खाने का एहतमाम किया, आपको बताइए? इसको 55 साल हो गए हैं। 55 साल से चालू है कंटिन्यूस। और अल्लाह ताला से उम्मीद है हमारे को, जैसा हमारे भाई फ़तेह मोहम्मद चौधरी साहब ने फातिहा देते वक्त बोले कि अल्लाह हमें क़यामत तक ये काम हमारे हाथ से ले, क्योंकि वो अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। और अल्लाह ताला ऐसा है कि हर बंदे को पसंद करता है, ऐसा कुछ नहीं। आप नियत करो, 1 रुपया खर्च करने की नियत करो आप, तो 1 का 100 आपको मिलेगा। पर यहाँ वो नियत नहीं है ना। आप सिगरेट, पानी में, चाय में पैसा लुटा देंगे, आखिरत के क्या सोच रहे आप? हर चीज़
अल्लाह ताला पूछेंगे हम कपड़े पहने थे, इसका भी पूछेंगे तूने कपड़े पहना था मैंने दिया तो तूने क्या करा। हर चीज़ का हिसाब है, तो हम उससे डरते हैं, बाकी दुनिया से किसी से नहीं डरते हम। सर हम देखते हैं कि कोई होटल में भी खाना बनाता है तो उसको लगता है मेरा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। हम इतने देगा पे देख हम देख रहे देखो का नज़ारा दिख रहा है, इतना बड़ा खर्च होता है, कैसा लगता है मतलब इतना खर्च अल्लाह की राह में खर्च। वो लुत्फ़ आता ना, मज़ा आता हमारे को और खुशी होती है हमारे को कि हमारी मेहनत की कमाई हम औरों को खिला रहे हैं, दे रहे। हम नहीं खिला रहे, ये अल्लाह ताला भेजता है यहाँ। जैसा कि चंद लोगों ने उलमा दीन ने मेरे को बोले थे कि भाई खलील भाई ये बंद कर दो, तुम नजराने इसमें आ जाओ, तबलीग जमात में आ जाओ, ताकि इसके अंदर बहुत फ़ायदा है। मतलब ठीक है, हदीस में ये आता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा रिस्क लिख चुका है। कहाँ पर लिखा है ये हमको किसी को पता नहीं है, और कब लिखा कौन खिलाएंगे ये हमको किसी को पता नहीं है। तो अल्लाह ताला भेज रहे हैं बंदों को और वह आ रहे खा रहे जा रहे। हम किसी को बुला रहे नहीं, किसी को बोलते नहीं, हम देने वाली ज़रूरत अल्लाह की है। सर आज ये तो मौजूदा है ना। आज समाज में ये बात भी पाई जाती है बहुत से फिरक़ों के अंदर कि हम हक पे है, हम हक पे, हम सच पे है। ऐसे लोग क्या जवाब दें? देखिए हम हक पे हम सच पे, देखो मैं एग्जांपल और देता तुम्हारे को कि अब ये लंगर है, ये तमाम लोग खा रहे, ये खाएंगे हम भी खाएंगे, ये अलग नहीं खाएंगे। हमारे उलमा दीन में आप तबलीग जमात में जाके जो देखो, जाके वहाँ सर्वे करो आप, बड़े बड़े उलमा दीन जो रहते हैं वहाँ तकरीर करने को आते हैं, जो बैठते हैं वहाँ, उनके लिए स्पेशल खाना और आम पब्लिक के लिए अलग खाना, ये शरीयत में है क्या? ये शरीयत में है क्या? सरकार दो अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा क्या कि ग़ुलाम को मैं साथ में नहीं लूँगा खाने को और मैं अच्छा खाऊँगा और ग़ुलाम बुरा खाएगा? वहाँ आम आदमी खाता है उधर, और इन्हों चिकन, तंदूरी चिकन, हर चीज़ उनको माशाल्लाह, और जज़ाकल्लाह। इसमें कम चीज़ की है यार, या जवारी की रोटी रहती तो और मज़ा आ जाता था। ये गेहूँ की चावल, अरे पराठे हैं माशाल्लाह। ये क्या है? ये उनके लिए कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, ये क्या है? अरे दीन की बात करो भाई मेरे। एक भी आलिम को बोलो आ जाओ, बोला मेरे से सामने आमने बात करने के लिए। सर मैंने तबलीग जमात के कुछ ज़ुम्मेदारों से बात किया था काफ़ी अर्से पहले, उनका कहना था कि हम देहात देहात जाते हैं और अनपढ़ लोगों को कलमा पढ़ाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो भाई मेरे, आप ये सोच लो कि जहाँ भी इज्तिमा होता है, जहाँ पर भी कितने करोड़ रुपए खर्चा होता है, वहाँ करोड़ों होता है सबको, कोई हिसाब किताब। 3 दिन में आदमी सुधर सकता है क्या? पूरी ज़िंदगी में नहीं सुधर सक रहा तो 3 दिन में क्या सुधरेगा? मेरा और ये बोलना है कि उलमाए दिन ने ये तरीक़ा शुरू करना चाहिए कि जिसकी भी शादी करना है वो बच्चे को कुरान आना और बच्ची को कुरान आना, तो उसका निकाह पढ़ाया जाना, जब तक उसका निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों कि फिर बताओ मेरे को किसको लेके जाएंगे तुम? हर बच्चे को कुरान आएगा, हर बच्चे को आएंगे, अब गुसल याद नहीं तो क्या करेंगे? माहौल वैसा बना लिए ना, जैसे बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ऐसे पार्टियाँ बना लिए। कोई बोलता है अहले हदीस, कोई बोलता सुन्नत जमात, कोई बोलता तबलीगी जमात, कोई बोलता देवबंदी, कोई बोलता बरेली। ये इसमें फिर के बैठ रहे, ये अपने अपनी पार्टी को लेके बैठे हुए ये लोग। सर हम देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पे मज़ारात पाई जाती है, ये कड़वा सच है कि मुसलमान से ज़्यादा हमारे गैर मुस्लिम भाई अक़ीदत से आते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला भेज रहा है ना उनको, वो माशरे से डर रहे हैं ना, तो आज कलमा पढ़ ले, वो उनके समाज से डर रहे वो, इसलिए कलमा नहीं पढ़ रहे। और जो दूसरे लोग बोलते हैं कि भाई तलवार की जंग के ऊपर इस्लाम फैला, ये गलत है। दिलों को जीते इन्होंने, वली अल्लाह लोगों ने दिलों को जीते और इस्लाम कबूल करे उन्होंने। एक आलिम बता दो मेरे को, ऐसा कोई फ़कीर के साथ बैठ के खाना खाने के लिए तैयार होता है कि बताओ मेरे को आप, ना तो हमको बोलो, हम बैठ के बताते तुम्हारे को। ये इस्लाम सिखाता है। सर आपने इतनी कड़वी बातें कही, आपको लगता नहीं सर आपकी ये वीडियो वायरल होने के बाद काफ़ी लोग आपसे नाराज़ भी रहेंगे, शायद कुछ बात होंगी? नाराज़ की दुनिया से मुझे क्या लेना देना, मेरा अल्लाह से लेना देना मेरा। आखिरत में तो मेरे को जवाब देना है ना। सच बोलो, बोले सच बोल रहा हूँ मैं, जो देखा मैंने हकीकत हर चीज़ है वो बोल रहा हूँ मैं, डंके की चोट पे बोलता हूँ मैं। अरे कहें ऐसे उलमा दीन है अपनी बच्ची की शादी करने के लिए लड़कों को बोलते कि ठीक है बच्चे पसंद आ गए ना, हाँ ठीक है, उसका एग्ज़ाम दिए तक न चीटिंग वीटिंग करने लगाते, पास हो गए, बेटा हमारी बेटी शादी करने से इनकार कर रही। ये उलमा दीन का भी है, औरंगाबाद के अंदर ऐसे लोग कहीं है। सब आप जब इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या आप इसका आपने आंखों से देखा है सारे मामला को? अरे आंखों से, लड़का मेरे पास आके बैठ के बोला, मेरे पास जो भी मैं चीज़ जो बोलता हूँ, सामने वाला मेरे पास आता है, मैं उसको मस्जिद में ले आके पूछता पहले
सच सच बता मेरे को क्या तकलीफ तेरे को। ये घर किसका है? अल्लाह का है। जब ये घर अल्लाह का है तो फिर मैं तेरे को साथ दूंगा। सर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुजरात के मिशन के बारे में, गुजरात के के बारे में क्या पैगाम देंगे आप? किसका? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुजरात का जो मिशन है, उनका जो पैगाम है, क्या पैगाम देंगे आप? तो पैगाम यही है ना, हक पे चलो, ईमान वाले बनो, किसी को धोखा मत दो। यहाँ तो टोपी पहना दे रहे। आपको मालूम है, इल्म है, जितने भी इदारे चढ़ रहे हैं तो उसमें 50% अगर कमीशन रहता है सफ़ीर को। बोलिए, जब 1 लाख रुपए चंदा करके लाएंगे तो 50,000 उसके। ये शरीयत में लिखा हुआ है, कहाँ बताओ मेरे को। और वो जो खा रहा है वो आप सदका ज़कात हर चीज़ इदारों में दो बोर्ड। क्या बताओ मेरे को, सदका ज़कात किसके लिए बताया गया है? सरकार वसल्लम ने किसको बताया? बेवा यतीम बेसहारों को दो करके। मैंने यहाँ तक के सर्वे किया कि जो जिसके माँ बाप है कि नहीं बच्चों को, वो बच्चों की पूछा तो बोले सब हमारे अब्बा जिंदे है, हमारे अम्मा जिंदे है। खिला रहे कौन सा तुम उनको खाना? आपने पैसे चुराए या किसी ने चुराए या मेरे बेटे ने चुराए पैसे, उन्हें बोलता निकी कमाने के दे दिया उन्हें उसके अंदर, इदारे के अंदर। कौन सा माल हुआ? वो हलाल हुआ या हराम हुआ? यहाँ तो कह रहे हैं सल्लल्लाहु फरमा रहे कि भाई हलाल रोज़ी कमाओ, हराम की रोज़ी मत कमाओ। सर हमारे हिंदुस्तान में 4 बड़ी इस्लामिक तंजीमें जमातें काम कर रही है। मेरा सवाल है कि आप उनके कामकाज से मुत्तफिक मुतमईन हैं आप? नहीं है। क्यों नहीं सर? क्योंकि तरीक़े पे नहीं चढ़े ना भाई। मेरे प्यारे नबी सरकार वसल्लम के तरीक़े पे नहीं है ये लोग। अब ये 811 साल हो गए सरकार ये ख्वाजा गरीब नवाज को। इसकी क्या वजह? इतने लाखों लोग वहाँ जा रहे, क्या बात है? आप सोचिए, बताइए मेरे को। और यहाँ हमको इज्तिमा करना पड़ता तो भाई जोड़ो जोड़ो जोड़ो, तुम वहाँ से जमात लेके आ, तू वहाँ से जमात लेके आ, तू वहाँ से जमात लेके आ, फिर सब इकट्ठा। और फिर दूसरे जो जा रहे दुआ के लिए, तो क्या हो रहा हो दुआ में? अरे क्या होटल बनी, कैसा खाना है, किधर कितनी होटल लगी हुई है, क्या है, ये परेशानी है। सर एक और बड़ा खुल के सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब जमात के जो कामकाज से मुसलमानों को, इस्लाम को फ़ायदा पहुँच रहा है, नुकसान पहुँच रहा है आपके नज़र? नुकसान पहुँच रहा है। किस तरह से सर? सियासत में ध्यान दे रहे हो, सियासत की बात करो बोलना उनको जी। क्यों? हमारे सरकार दो अलैहि वसल्लम ने जंगें नहीं लड़ी जी। अरे आए के कभी उलमा दीन आए के रोड के ऊपर? बताओ आप, उलमा दीन रोड पे आए कभी? सिर्फ एक मामूली लोग आते रोड के ऊपर। बताइए ना, जो भी कुछ हादसे होंगे, जो भी कुछ होंगे, तो एक मामूली आदमी चाहिए। एक आलिम को आपको अगर किसी से पूछना है, यहाँ तो ऐसे ऐसे आलिमा देखा मैंने, किसकी इंतहा नहीं बेसाब। एक आखिरी पैगाम मुसलमानों का आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की ओर से कुछ आखिरी पैगाम है इस मौके पर? मेरा ये कहना है कि हक हलाल का कमाओ। उलमाए दीन ने जो अरबी इदारे जितने भी है वो चंदा बंद करना चाहिए। अरे यहाँ तक कि नमाज जुमे की होती है तो वहाँ डब्बा चलता, जब तक दुआ नहीं होती पैसे डाल, तो सामने वाला इसको देखता, भाई इन्हें डाला मैं भी डालता हूँ। क्या इसमें शरीयत में है कि ये कि तूने जब पैसे डालेगा तो इन्हों बोलेगा आमीन, फिर दुआ? ये क्या है? इस्लाम में है? जबरदस्ती तो नहीं करते हैं लोग? नहीं 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 नहीं, ये जबरदस्ती जना डब्बा क्यों लेके फिर रहे तुम? नगो लेके फिरो। बताओ मेरे को कौन से दीन के ऊपर चलने वाले कौन थे वली अल्लाह के घर में लंगर चलता था और उन्हें डब्बा लेके फिरते थे? अरे अल्लाह ताला नवाजता था, भेज देता था देने वालों को। अरे तुमको यकीन रखो, ईमान रखो कि हम चंदा नहीं करेंगे अरबी इदारे में। और मैं खुद अरबी इदारा चालू करने वाला हूँ खुद मैं, और एक चंदा नहीं हुआ, बच्चों को तालीम दी जाएंगी। थैंक यू सर।